नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ राजनीति में वंशवाद की। सच अगर पूछिए तो निश्चित तौर पर अपने देश के जो सबसे प्रखर समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वे भी वंशवाद के कंप्लीटली खिलाफ थे। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, हम लोगों ने देखा है इन लोगों को निभाते हुए, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, कर्पूरी ठाकुर हों, मुलायम सिंह ये मधुलिमय हों, लाडली मोहन निगम हों, किशन पटनायक हों, मनीराम बागरी हों, SM जोशी हों, ये लोग ऐसे नेता रहे हैं जिन लोगों ने कभी भी वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया। परिस्थितियाँ बदल गई राजनीति की, और अब ये कहा जाने लगा है कि यदि एक प्रशासनिक पदाधिकारी का बेटा प्रशासनिक पदाधिकारी बनता है तो इसमें क्या बुराई है। यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, एक व्यवसायी का पुत्र अगर व्यवसाय में जाना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। तो यदि कोई राजनीतिक का परिवार अगर राजनीति में आना चाहता है तो अब चूंकि समय बदल गया है, हाँ, यह अवश्य होना चाहिए कि उसमें योग्यता होनी चाहिए, उनमें संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए, और ये नहीं कि बनी बनाई चीज़ हो और थाली में परोस दी जाए, तब ये थोड़ा अजीब लगेगा। भारतीय राजनीति में चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतागण हैं वे लोग कांग्रेस पार्टी के और बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियों पर सदा अटैक करते हैं परिवारवाद का, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से ये नहीं जाता है संगठन या जो भी, लेकिन परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी भी अलग नहीं है। जितने भी बड़े जो मैं उदाहरण पेश करूंगा तो लगेगा कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति रही है, इसीलिए बेवजह अब इस बात को तुल देने का कोई मतलब नहीं रहा है। क्योंकि जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता यदि किसी के लीडरशिप को मान लेती है कि कोई बड़े नेता रहे, उन्होंने पार्टी बनाई, फिर उनका पुत्र आया और उसको यदि एक्सेप्टेंस मिल जाता है पब्लिक की ओर से, और ये संघर्ष करते हैं, ये नहीं कि बैठे हुए हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं, वो जनता के विकास की बात करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसे अपनाया जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब बेवजह माने परिवारवाद पर, क्षेत्रीय पार्टियों पर या कांग्रेस पर अटैक करने से पहले निश्चित तौर पर अपनी भी पार्टी की स्थिति को देखना चाहिए। श्री पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता हैं, इनके पिता श्री वेद प्रकाश गोयल भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर हैं। श्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं, और श्री अनुराग ठाकुर के एक भाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक सम्मानित पद पर हैं। पूनम महाजन पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी की बेटी हैं। पंकजा मुंडे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं। श्री देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व MLC रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, श्री गंगाधर फडणवीस उनके पुत्र हैं। श्री वरुण गांधी को तो पूरा देश वैसे भी जानता है कि मेनका गांधी जी के पुत्र हैं, संजय गांधी के पुत्र हैं। श्री पंकज सिंह MLA UP, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। श्री किरण रिजिजू ये रिंचिन खारू जो प्रोटेम स्पीकर भी हुए थे अरुणाचल के, उनके पुत्र हैं। श्री आशुतोष टंडन जो MLA हैं UP में, ये श्री लालजी टंडन साहब के पुत्र हैं। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे ये श्रीमती विजया राजे सिंधिया की पुत्रियां हैं। इनके परिवार से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं। श्री विजय गोयल ये चारथीलाल गोयल के पुत्र हैं, वो दिल्ली के नेता हुआ करते थे। श्री BY राघवन जो BS येदियुरप्पा साहब के पुत्र हैं, ये तो प्रहर्ष अभी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। श्री जयंत सिन्हा श्री यशवंत सिन्हा जी के पुत्र हैं। श्री राजवीर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं।
और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिश्तेदार मध्य प्रदेश में भी अच्छे पदों पर रहे हैं। श्री रमन सिंह के पुत्र एमपी रहे हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रहे अभी एमपी हैं। इनके पिता भी बिहार में श्री ठाकुर प्रसाद मंत्री हुआ करते थे। तो इस परिस्थिति में और भी एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में भी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब इसी को चूँकि ये करीब करीब एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसीलिए इस पर बहुत चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं। और देश हित में यही है कि सभी लोग राजनीति करें। देश के प्रमुख मुद्दों पर वो होना चाहिए महंगाई, वो होना चाहिए बेरोजगारी, वो होना चाहिए कल्याण, वो होना चाहिए विकास। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय